हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये आपको आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो मैं रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ, उसका मीनिंग क्या है? तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूँ कि रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वेब एनालिसिस के लिए। अगर आप वेब एनालिसिस नहीं आता है, तो भी चलेगा। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन का यूज़ करना और फिबोनाची का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड बेसिकली अगर हम फिबोनाची यूज़ करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और एंट्री पॉइंट क्या होगी। मैं आज सब कुछ आज आपको बताने जा रहा हूँ और इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखोगे इस बार। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, छोटे-छोटे बारीकियों को। और जब मैं लाइव सेशन में आऊँ, तो अब फिर से आपको ये पूछना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। तो अगर मैं रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ, तो रिट्रेसमेंट जो होता है कहीं भी और किसी भी स्विंग पर लगाया जा सकता है। मैं आपको लगाने भी सिखाऊँगा और इसको अप्लाई करने भी सिखाऊँगा। तो अब देखो, पहले समझो कि ये एक टूल है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। इसके बेसिस पर हम लोग टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे 0% का। 0% का मतलब अगर कोई भी प्राइस जो है, अगर ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है और यहाँ से रिवर्सल करना शुरू कर दिया, तो ये आपका 0 पॉइंट है। और ये अगर यहाँ से क कट के आया है, यहाँ से टूट के आया है, तो इस जो इम्पोर्टेंट हाई है, ये इम्पोर्टेंट हाई का 100 है ये। मतलब प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ तक ही जाएगा। तो ये 100 होता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है। उसी तरह अगर प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया और ये जाकर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है एक्सटेंशन में इंटर कर गया। तो अब यहाँ से जब 0 से जब प्राइस जो है स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले देखो कि ये 0% है। 0% का मतलब ये हुआ कि यहाँ से प्राइस ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी उसने कन्फर्मेशन नहीं दिया। अब बात करेंगे 14% का। तो बेसिकली 14% कोई टूल नहीं है, मतलब सॉरी, ये कोई रेशियो नहीं है। अब कोई भी प्राइस का जो फॉल होता है या फिर रिवर्सल होता है, तो मिनिमम जो होता है वो 1% होता है। अब प्राइस जो है 0% से लेकर 23% तक जाता है। अगर प्राइस जो है 0% से लेकर 23% तक गया, सपोज करो, तो कहीं न कहीं एक अच्छी खासी रैली, एक अच्छा खासा एक मूव जो है मिस हो जाता है। और हर बार की तरह करेक्शन में यही बताया जाता है और यही पढ़ाया जाता है कि कम से कम करेक्शन जो है 1% होता ही है। तो या तो हम 1% कंसीडर कर लें या फिर हम 23% कंसीडर कर लें। तो 23% पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो स्टॉप लॉस थोड़ा-सा दूर हो जाएगा। अब रिटेल ट्रेडर जो है 23.6% में ट्रेड लेता है, तो कहीं न कहीं स्टॉप लॉस उसका बड़ा हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप 0% से अगर आप 1% रखना चाहते हो, तो आप 1% रख लो। तो आपको क्या करना है कि 23% से लेकर 0% आपको जो भी रेशियो कंफर्टेबल लगता है, आप उसको रख सकते हो। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आपको 15 लग रहा है तो 15 रख लो, 18 लग रहा है तो 18 रख लो, 20 लग रहा है 20 रख लो, जो चाहिए आप उसको रख लो। अब मैं 14 क्यों यूज़ करता हूँ? 14 इसलिए यूज़ करता हूँ कि जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन में रहता है, बहुत लंबा एक्सटेंशन में रहता है और इस 21 जब मूव होता है, मतलब अगर यहाँ से प्राइस जो है अगर करते हुए 21 मूव की तरफ जाता है, तो जब उसका फॉल आता है, तो वो 14% मिनिमम आता है। इसलिए ये 14% में यूज़ करता हूँ और ये 14% इलियड वे में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आप इसको टेक्निकल एनालिसिस में 12% कर सकते हो, 15% कर सकते हो, 16 कर सकते हो, 17 कर सकते हो, 21 कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है। तो इसलिए मैं 14% यूज़ करता हूँ। 23.6% बाय डिफ़ॉल्ट है और आप भी इसको 23% पे यूज़ कर सकते हो। 38.2% बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। ऐसा इसलिए कि प्राइस जो है जब यहाँ से चलना शुरू कर देता है, तो 2 वर्ड पे ध्यान रखना। पहला, कोई भी इंडिकेटर अगर लोवेस्ट लो लगा रहा है, तो वो अगर वो रिवर्स करके लोवेस्ट लो लगाने के बाद अगर वो रिवर्स कर रहा है, तो उसका एक ही डेस्टिनेशन होता है 38.2%, मतलब वहाँ तक प्राइस जो है श्योर जाता ही जाता है। उसके बाद ही कहीं से रिवर्सल लेगा। तो 38.2%। और ऐसा भी कहा गया है कि अगर प्राइस जो है कंटिन्यू अपसाइड गया और अपसाइड जाने के बाद
अगर प्राइस जो है आइडियल फॉर्मेशन में, आइडियल फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है आपके आइडियल फॉर्मेशन 1, सपोज कीजिए कि ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो ये एक आइडियल फॉर्मेशन है। अब इस आइडियल फॉर्मेशन का अगर फॉल आता है तो मिनिमम कितना फॉल फॉल आएगा? तो 38.2% फॉल आएगा, बस। तो इसको बोलते हैं आइडियल, और ये सबसे ज़्यादा, और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम 38.2% जो है आप टारगेट को ले सकते हो, ठीक है? तो 38.2% एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है, 50% टेक्निकल एनालिसिस में और आपका इलियड में कहीं भी 50% जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है? 61.8% जो है ये एक रिवर्सल रेशियो होता है। ये रिवर्सल रेशियो करेक्शन के लिए भी और इम्पल्स के लिए भी 61.8% एक रिवर्सल रेशियो माना जाता है। अगर प्राइस करेक्शन में है तो 61.8% प्राइस आएगा। अब वो सेकंड के नेचर में आए, बी के नेचर में आए, मैं आपको इलियड में इसको समझा दूंगा मैं, ठीक है? तो अब 61% भी रेशियो है, आप इंटरनेट पे आप इसको भी यूज कर सकते हो, और इसको रिवर्सल रेशियो और इसको गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है, ठीक ना? अब बात करते हैं 81.2% का। तो 81.2% मैं क्यों यूज़ करता हूँ? आप इसको अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे तो 78.6% आप इसको यूज़ कर सकते हो। 81% इसलिए किया जाता है, मैं बेसिकली करता हूँ क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है ना, मैंने बहुत बार रिसर्च करके देखा कि 78.6% को प्राइस क्या हो रहा है, बार-बार ब्रेक कर रहा है, बार-बार ब्रेक कर रहा है। तब मैंने इसको 81.2% कैलकुलेशन के हिसाब से और मॉडिफाई करके इसको 81.2% रखा है। अगर आप इलियड यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको हाइली रिकमेंड करूँगा कि आप 81.2% यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 78.6% यूज़ करना है तो आप 78.6% भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप 78.6% यूज़ करते हो तो उसमें एक वेरिएशन आ सकता है 81.6% और 78.6% और 81.2% का वेरिएशन का चांसेस रहेगा। लेकिन अगर आप 81.2% यूज़ करते हो तो वेरिएशन के कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक ना? अब बात करते हैं 100%। तो 100% बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। इसके लिए कोई भी रूल और गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है? तो 127% क्यों यूज़ होता है? आप इसको भी मॉडिफ़ाई कर सकते हो। आप 127% पहले मैं भी 133% यूज़ करता था। 127% एक एक्सटेंशन का मिड पॉइंट होता है। एक्सटेंशन का मिड पॉइंट होता है मतलब प्राइस जो है, जब भी प्राइस जब चलना शुरू करता है ना, तो 100% के बाद प्राइस को 161.8% तक जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि प्राइस 127% भी जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइस हम मैक्सिमम टाइम आपको दोनों रेशियो की जहाँ पर लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि 100 और 161% पर लेंथ आपको बहुत गैप जो है बहुत लंबा मिल दिख रहा है। तो इस गैप का मिड पॉइंट क्या है? तो 127% है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आप इसको रख सकते हो 133 रख सकते हो, 130 रख सकते हो, 144 रख सकते हो, 140 रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रेशियो आप इसको रख सकते हो। बहुत लोग 138.2% भी रखते हैं। अब 138.2% क्या है? तो कमोडिटी और फॉरेक्स का बी पॉइंट होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो बता रहा हूँ कि 127% आपका एक मिड पॉइंट है किसका? 161% और 100 का। इसी तरह 161% एक टारगेट प्राइस होता है। ये एक इम्पल्स का टारगेट रेशियो होता है 161.8%। 61.8% के बाद ध्यान रखना, मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, आपको समझिए इसको। ये 61.8% के बाद, यहाँ के बाद मैक्सिमम चांस होता है कि प्राइस आपका 100 और 100 का प्राइस जो है 161.8% पर ही आता है। क्लियर? इसीलिए इम्पल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है 161.8%, ठीक है? इसके बाद फिर वही बात आ गई कि 200% क्या है? 200% क्या है? तो 200% ये क्या है कि 161.8% और 261.8% के मिड पॉइंट है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ करता हूँ कि प्राइस जो है इक्वालिटी के हिसाब से, इक्वालिटी का मतलब समझो कि 1, 2, 3, 4, 5 मतलब हर केस में प्राइस जो है 2 इम्पल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। इसलिए प्राइस का जो मूव होता है, जो स्विंग होता है, वो पिछले स्विंग का क्या होता है? डबल होता है। इसलिए जहाँ हम लोग 100% यूज़ करते हैं, उसी तरह हम लोग 200% भी यूज़ करते हैं। ठीक है? आप यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी रेशियो नहीं है।
इंपॉर्टेंट रेशियो नहीं है, लेकिन 261.8% जो ये आप देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेशियो है। 161% के बाद प्राइस का मैक्सिमम चांस होता है कि प्राइस 261% ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि वेव्स में ये रेशियो यूज मैं करता हूँ बेसिकली। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप इसके अलावा भी न जाने कितने रेशियो आप यूज कर सकते हो। आप 2100 2700% न जाने कितने भी रेशियो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात करूं, तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जो है आपका मैक्सिमम 261.8% तक ही जाकर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मतलब यहां तक कोई भी रिटेल ट्रेडर पोजीशन को होल्ड कर सकता है। इससे ज्यादा बस की बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्राइस जो है मूव कर चुका होता है 261.8% पर। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 261% तक के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है ये। और ध्यान रखना 1 2 3 4 5 करते वक़्त जो सबसे ज़्यादा टॉप लगता है ना वेवफ्यूज पर, सबसे ज़्यादा टॉप लगता है वो यही लगता है। मैक्सिमम 261.8% ही जाता है। इसीलिए 261.8% जो है सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो है। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये रेशियो के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ रहा है। अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप क्लास कर सकते हो। क्लास में आपको पूरा डिटेल में सिखाऊँगा, आपके सामने लगा के भी बताऊँगा। ख़ैर लगाऊँगा मैं यहाँ भी, लेकिन आपको मैं बेसिकली लाइव मार्केट में इसको सिखाऊँगा और बताऊँगा। मेरी क्लासेस चलती रहती है, आप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो आप, ठीक है? आइए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से प्राइस जो है मूव एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। ये आपका क्या रहा? ये आपका इम्पोर्टेंट हाई है और ये आपका इम्पोर्टेंट लो है। इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो के बीच में आपको रेशियो आपको लगाना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ध्यान दो। मैं यहाँ से सब रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे एक रेशियो लगा रहा हूँ। ये अप साइड का रेशियो है, ध्यान देना। अप साइड का ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपको, एक कन्फर्मेशन की बात करूँ तो ये आपको पता चलता है 38.2% जब प्राइस क्रॉस होता है, तब आप इसको ऐसे लगा सकते हो। क्योंकि प्राइस जब यहाँ से रिवर्स हो रहा होता है ना, देखिए, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होना शुरू होता है तो जनरली 14%, 23% या ज़्यादा से ज़्यादा 38.2% तक ही हम लोग ये मान के चलते हैं कि 38.2% प्राइस आ गया जी, और प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन जब वो 38.2% क्रॉस करने लगता है, तब ये दिमाग में आना शुरू कर देता है कि नहीं, प्राइस जो है अब अलग लेवल पर जा रहा है। प्राइस जो है मैक्सिमम जो है प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अगर प्राइस का 38.2% बाद अगर प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया, तो उसका अगला डेस्टिनेशन 100%, उसके बाद अगला डेस्टिनेशन 81.2%, उसके बाद अगला डेस्टिनेशन 100, उसके बाद 127%। तो इस तरह से प्राइस जो है आपका मूव करता है। और जो रिट्रेसमेंट डालोगे, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये इम्पोर्टेंट हाई होता है और ये आपका इम्पोर्टेंट लो होता है। तो इम्पोर्टेंट हाई को क्या रखना है? 100 रखना होता है और इम्पोर्टेंट लो पे क्या रखना है? 0 रखना होता है। क्लियर? अब यहाँ पर ट्रेड कैसे करोगे? इसमें बहुत कुछ है। मैंने छोटा-सा आपको कवर करने की कोशिश किया हूँ, ताकि ओवरव्यू देने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप इसको समझें और इसको सब इस पे ट्रेड लें। अब देखो कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेड करोगे। अब ये 0% पर जब प्राइस करना चलना शुरू कर दिया, तो 14% पे ट्रेड मिले तो अच्छी बात है। मतलब यहाँ पर आपका रिस्क जो है कम बन जाता है। यहाँ पर 14% ऑफ प्राइस अगर आप बाय करते हो, तो आपका रिस्क जो है आपका बहुत छोटा-सा होगा। लेकिन कोई कन्फर्मेशन पॉइंट नहीं है इसका कि नहीं, ट्रेंड चेंज हो गया जी। लेकिन अगर जब प्राइस 23% ब्रेक करता है, तब आप ट्रेड ले सकते हो। 14% पे कोई कंफर्मेशन जोन नहीं होता। तो आप 23% प्राइस जब ब्रेक होता है, तो आप 14% पर ट्रेड कर सकते हो। आप इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर और डेली आवरली टाइम फ्रेम पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? तो 23% पे अगर प्राइस गया, तो स्टॉप लॉस क्या रखना है? 0 का। अब प्राइस जो है आपका 23% में क्रॉस के 38.2% पे गया, तो स्टॉप लॉस क्या रखना है? तो आप स्टॉप लॉस रखोगे 14%। अब 50% गया, तो 23.6%। अब अगर 81% गया, तो आपका 50%। अब प्राइस 100 गया, तो आपका 61.8%। तो जैसे-जैसे प्राइस चलना शुरू करता है, वैसे-वैसे क्या करते हैं हम, एक-एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना, हम दिमाग में बार-बार एक बोलते हैं,
जब ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ट्रेल करना है, ट्रेल करना है, इसी तरह से ट्रेल करना है, किया जाता है प्राइस को आप इसी तरह से ट्रेल कर सकते हो, बाकी अदर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकें। क्लियर? अब यहां से जो स्विंग है आप देखोगे तो ये 127% पर ट्रेड है, प्राइस जो है 127% पर क्या कर रहा है, एक रिवर्सल करने दे रहा है। अब यहां से 127% को प्राइस ब्रेक करेगा तो क्या करोगे, आपका अगला डेस्टिनेशन क्या बनेगा, 161% बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो टाइम फ्रेम क्या देख रहे हो आप, डेली। तो जब डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो इसकी क्लोजिंग, जब हम क्लोजिंग की बात करते हैं ना, तो जहां पे आप लगाओगे तो उस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली के टाइम फ्रेम पे तो डेली के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग चाहिए। 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हो तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग जरूरी है। मतलब अब प्राइस जो है 127% को ब्रेक कर दिया 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो अगला टारगेट जो है आपका 161% ही बनेगा। क्लियर? और जब 161% गया तो आप 100% का स्टॉप लॉस रख दो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट को क्रॉस कर चुका है प्राइस। क्लियर? तो ये अपसाइड का मूव था। अब अगर हम इसी को डाउन साइड की तरफ हम लोग रीड करते हैं तो कैसे रीड करेंगे, देखो अब प्राइस जो है टूट के नीचे की तरफ आ रहा था, देखो प्राइस जो है नीचे की साइड आ रहा था, तो कैसे रिट्रेसमेंट डालोगे, रिट्रेसमेंट डालने के भी बहुत तरीके होते हैं। आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर देखो आप एक इंपॉर्टेंट लो और इंपॉर्टेंट हाई के बीच में आप रिट्रेसमेंट आप डालोगे ऐसे, ठीक है। अब दिमाग में चल रहा होगा कि आपने इसको क्यों नहीं लिया, आपने इसको क्यों नहीं लिया, है ना, इसको क्यों नहीं लिया, तो इसको मैं इसलिए नहीं लिया और आप भी नहीं लोगे। क्लियर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोन नहीं है, इंपॉर्टेंट लो ये है, क्योंकि प्राइस यहां से गया और जाने के बाद जब प्राइस जब तक अपना ये प्रीवियस लो नहीं करता है तब तक रिट्रेसमेंट चेंज नहीं होता है। इसीलिए पॉइंट को यही लिया गया और इसको टॉप लिया गया। तो यहां से जब प्राइस गया तो डाउन ट्रेंड आया, लेकिन रिट्रेसमेंट में चेंज नहीं होगा जब तक ये कटेगा नहीं तब तक। क्लियर? तो इसीलिए ये रिट्रेसमेंट मैंने इस तरह से लगाया, आप भी इस तरह से लगा सकते हो। अब देखो क्या करना होता है, और आप इसको लगाकर अपने चार्ट पर चेक करोगे। अब देखो इसको जब हम लगा दिए, अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस जो है आपका, प्राइस यहाँ पर जीरो मतलब 0% से रिवर्सल किया, कोई बात नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा जी, चलेगा। 14% पर ब्रेक किया, 14% पर ब्रेक किया, ट्रेड ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 23% को ब्रेक किया तो आपको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपका ये ट्रेड एक्टिवेट हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। क्लियर? अब 38.2% आया तो आप 14% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब प्राइस 38.2% पे आया तो 23.6% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 50% में भाव आया तो स्टॉप लॉस 38.2% का, तो 38.2% का रिट्रेसमेंट डाले हो। तो जब प्राइस जब यहाँ से 38 जब यहाँ से रिवर्स करके 38.2% का जब स्टॉप लॉस ट्रेल किया, तो जैसे इसने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, अब क्या करना है, इसको रिमूव करना है। अब इसको हम रिमूव कर देंगे और 38.2% को जैसे उसने रिमूव किया, वो किया रिवर्स किया, आप ट्रेंड लाइन को क्या कर दोगे, आप रिट्रेसमेंट क्या करोगे, ऐसे इसको रिवर्स कर दोगे। और 38.2% जैसे आप जैसे मैंने ये लगा दिया, तो आपको एक चीज मैजिक दिखा देता हूँ कि आप इसको समझो कैसे। तो आपने रिट्रेसमेंट ऐसे डाला था ना, डाउन ट्रेंड वाला, देखो ये देखो यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ, देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल हुआ थी, स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल हुआ था, स्टॉप लॉस यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे इसने यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस ट्रेल किया और प्राइस जो है इम्पल्स वाला जो रेट था ये भी 38.2% को ब्रेक किया, मतलब ये हुआ कि ये डबल कंफर्मेशन था कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। आप इस तरह से इसको अप्लाई करोगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती चली जाएंगी। मैं इसमें बहुत कुछ बताने की कोशिश किया हूँ, अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा और इसको सीखना। और हाँ, ये तो इलियट वेब का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन भी है और मैं ट्रेंड लाइन पे वीडियो बना चुका हूँ, आप देखो उसको, ठीक है।
तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप इसको सीखो और समझो। नहीं समझ में आता है तो 2 ऑप्शन है, कमेंट करके पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो या फिर क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।